जटायु जटायु हम जटायु का अंत्य संस्कार कर रहे हैं। जटायु पक्षी का। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक जटायु का यानी कि गिद्ध पक्षी का अंत्य संस्कार कर रहे हैं। हमें बहुत ही खेद है और दुख है कि एक जटायु पक्षी की यानी कि एक गिद्ध की मौत हो गई है। ये भारत में रेड लिस्टेड पक्षी है क्योंकि ये जंगल के सफाई कर्मचारी है। आपने देखा होगा, बहुत साल पहले की बात है, तब ये गिद्ध भारत में बहुत ज़्यादा संख्या में थे और उस वक्त वो कहीं पे भी ये पंछी हमें दिखाई दे सकते थे। जब भी कोई एनिमल मरता था, गाय भैंस या ऐसा कुछ भी, तो आमतौर पे लोग उसे ऐसे ही फेंक देते थे और उनको ये गिद्ध खा के ख़त्म करते थे, जिससे बायोडाइवर्सिटी, हमारे प्रकृति का संतुलन टिका हुआ था। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, क्योंकि आज ये पंछी भारत से पूरी तरह विलुप्त होने की कगार पे है और ये कहीं कभार ही दिखते हैं। अब ये जो पंछी मरा है, ये भूखमरी के कारण ये गिद्ध मरा हुआ है और ये इसलिए है कि बहुत ज़्यादा लोग एनिमल को पालते नहीं है। अगर कोई एनिमल मरता है तो उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं। एक्चुअली हमें ये उन्हें एक पर्टिकुलर जगह करके, जो भी गाय भैंस या कुछ भी उसकी मृत्यु से मरता है, तो उसे एक जगह पे कंटिन्यूसली डालते रहना चाहिए, तब जाके ये पंछी आएंगे और उनके लिए खाना मिलेगा तो वो बचेंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा जंगल की कटाई के कारण बहुत सारे एनिमल्स भी हमारे भारत में कम हो चुके हैं। जो भी शिकारी जीव है, उनका जो भी खाना बचता था, उस खाने को ये पंछी खाते थे। लेकिन आज उनकी ये हालत हुई है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स की, जंगली जीवों की शिकार होती है, जिसके कारण बाघ जैसे, शेर जैसे कई सारे जीव यहाँ पे नहीं है, हमारे देश में बहुत कम होते जा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस बात है, क्योंकि आने वाले सालों में हमें इस बात का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रकृति सही तरह से नहीं रही, प्रकृति में अगर एनिमल्स, जीव जंगल में नहीं रहेंगे, तो पूरा प्रकृति का जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। और जब कभी प्रकृति किसी पे कुपित होती है, इंसान पे, आपने देखा होगा कोरोना जैसी एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को घर में बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। पूरी दुनिया के मन में एक अजीब सा डर पैदा किया था। अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे जाके हमें भी भूखमरी, हाई टेम्परेचर या फिर पानी के बिना जीवन बिताना पड़ेगा, और वो इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह इंसानों की तादाद बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से आने वाली घड़ियाँ हमारे लिए बहुत बहुत ख़राब हो सकती है। और यही टाइम है कि हमें हमारी प्रकृति को बचाने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर जंगल, एनिमल्स, बर्ड्स ये सब नहीं बचे तो हमारा बचना नामुमकिन है। क्योंकि जब तक जंगल के एनिमल्स है, प्रकृति का बैलेंस है, तब तक ही हम सुरक्षित है। आजकल हर कोई पैसा और पैसों के पीछे ही भागता जा रहा है। वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करता है, ये इंसान की सोच हो चुकी है। लेकिन हमें ये भूल के नहीं चलेगा कि पैसा आने के बाद भी अगर प्रकृति सही तरह से नहीं रहेगी, हमारे लिए खाना ही उपलब्ध नहीं होगा, तो हम लोग पैसा नहीं खा सकते। पैसा ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए आप कुछ भी करो। हमें हमारे प्रकृति को, एनिमल्स को, बर्ड्स को हमारे लिए बचा के रखना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। हम ये जो कुछ भी करेंगे उसका फ़ायदा हम इंसानों को होगा।
तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं शिकार होती हो, जहाँ कहीं पेड़ काटे जाते हो, जंगल कटता हो, ऐसी जगह जाके आप उन्हें समझाओ, लोगों को बताओ कि ये सब करना कितना ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए किस लिए हमें प्रकृति को बचाना चाहिए, ये बातें लोगों को समझाओ। आज हम इस जीव का अंत्य संस्कार कर रहे हैं जैसे इंसानों का किया जाता है। हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। जो भी मरता है उसका अंत्य संस्कार होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अहम जीव है। माना कि देखने वाले को, बाकी लोगों को इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी या फिर इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी जीव है। तो दोस्तों, हम लोग सब मिलके इस जीव को श्रद्धांजलि देते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे इंसान वैसे ही हर जीव होता है। हर प्राणी के अंदर हमारे जैसी आत्मा है, इसलिए हमें हर एक का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों,